अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फाइनल कॉल दी थी और इस कॉल के लिए इस्लामाबाद में लाखों लोग पहुंचने का ना सिर्फ हुक्म दिया और दावा भी किया कि लाखों लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। लेकिन अभी तक ना तो ये एहतजाज की जो कॉल दी गई है इसमें हमें कुछ नज़र आता है कि लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इस एहतजाज को क्रश करे। पहले ही हुकूमत की ये कोशिश थी कि उसने रुकावटें खड़ी की, दूसरी हुकूमत ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि वो बातचीत करे। बातचीत का रास्ता इख्तियार किया गया और पीटीआई से रब्ता किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में ये एहतजाज मुअख्खर किया जाए और इसके अलावा बेलारूस के सदर का दौरा है इसलिए भी ये एहतजाज मुअख्खर किया जाए और ये एक रिक्वेस्ट भी की गई। और अभी तक एहतजाज की जो सूरत हाल है, हमें एक कामयाबी की तरफ ये एहतजाज बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब ये एहतजाज कॉल ऑफ हो चुका है, फॉल ऑफ हो चुका है, या अभी ये पेंडिंग है, या फिर ये ऐसा कहें कि पिक्चर अभी बाकी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दी वन एंड ओनली फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आप तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज एक फाइनल कॉल दी थी और उस कॉल का फर्स्ट ये था कि बानी पीटीआई की रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ये जिस तरह से ये फाइनल कॉल आपको लगता है थी, और अभी ये जो लाखों लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचना था, उस मकसद में आपको क्या लगता है कि ये कामयाब होंगे या फिर आप कुछ और पिक्चर देख रहे हैं? नहीं, एहतजाज तो जो लोग पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं, वो तो देख रहे हैं कि एहतजाज तो पहले ही कामयाब हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से लीड ली है ये एहतजाज कामयाब कराने की, तहरीक इंसाफ को तो शायद बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें बहुत एफर्ट डालने की। जिस तरीके से इस वक्त अगर आप गूगल ही देख लें कि लाहौर जिस तरह से बंद है, इस्लामाबाद जिस तरह से बंद है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महबूस है। खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त जो ज़मीनी एक रास्ता है वो कट चुका है पूरे पाकिस्तान से। लाहौर से लोग आ नहीं रहे, कराची से नहीं आ पा रहे। सो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जैम है। इंटरनेट रात को बंद कर दिया, अभी फिर थोड़ी देर खोला है और अभी आप देखेंगे कुछ घंटों में फिर ख़त्म हो जाएगा। सो पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो तो बड़ी कामयाब है। और फिर दूसरा इसका जो पहलू है कामयाबी का, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने और जो तहरीक इंसाफ की केपी की लीडरशिप है, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ा श्रूड ये कदम उठाया है कि वो बड़े आहिस्ता चल रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन से पहले इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। तो अगर ये मंगल बुध तक अगर उन्होंने पहुंचना है और मंगल बुध तक मुल्क इस तरह से स्टैंड स्टिल रहना है, तो फिर तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, नहीं, आपने ये बात की है कि ये पीटीआई की कामयाबी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये थी कि वो इस्लामाबाद में लाखों लोग जो उनका दावा था वो लेकर पहुंचते। ये तो हुकूमत की कामयाबी हो गई ना कि उन्होंने लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दिया। कोई भी मॉडर्न हुकूमत ये कामयाबी तस्वर नहीं कर सकती कि मुल्क स्टैंड स्टिल हो जाए और इसे हुकूमत की कामयाबी करार दिया जाए। ये तो देखें ना, सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई और लीडर हो, मेरा नहीं ख्याल बल्कि कोई भी और लीडर हो, कि जो जेल से एक कॉल दे और पूरा मुल्क जो है वो जामद हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए। ये तो इमरान खान का एक जो सियासी ताकत है उसका इजहार है कि जेल से बैठ के इमरान खान ने एक कॉल दी है और आज पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल है और हुकूमत की जरूरत नहीं हो रही कि वो सड़कें खोले, वो लोगों को आने दे कि यहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो जमा ना हो जाएं। लेकिन जिस हिसाब से अभी जा रहा है मामला, मुझे यूं ही लगता है कि आप देखेंगी कि आइंदा 24 घंटों में एक बहुत बड़ा जो बिल्डअप है वो होना शुरू हो जाएगा और इन 48 घंटों में लाखों लोग आपको इस्लामाबाद में नजर आएंगे। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी फ्लोट कर रहा है वो ये है कि ये शायद आज रात तक की गेम है, उसके बाद कल तमाम सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मुल्क नॉर्मल हो जाएगा, ये एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि ये अभी
अभी स्टैंड स्टिल पे है और ये 2 दिन बाद या 24 आवर बाद इसका हमें कोई कुछ इसकी शक्ल निकलती हुई दिखाई देगी? नहीं, शक्ल तो आपको अभी से नजर आना शुरू हो गई है ना। हाँ। देखिए ना, अगर पूरा इस्लामाबाद बंद है, सारे शहर बंद हैं, तो हुकूमत ने कोई रिपोर्ट्स हैं तो उन्होंने ये सारा बंद किया हुआ है ना, वरना क्यों हुकूमत खुला रहने देती है? इंटरनेट बंद है, हर चीज़ बंद है। तो हुकूमत की घबराहट जो है वो तो हमें सामने ही नज़र आ रही है। लेकिन जो अगर बेहतरीन तरीका तो यही था कि देखें, बातचीत होती, मुज़ाकरात होते, और कोई शराइत ऐसी नहीं थी पीटीआई की कि जिसके ऊपर इमरान खान की कि जिसके ऊपर हुकूमत को कुछ ज़िद करनी चाहिए थी। ख़ुसूसन जो सियासी कैदियों की रिहाई का मामला था और आइन और कानून के मुताबिक कैदियों से सलूक का मुतालबा था, वो तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं था कि उसके ऊपर जो है वो कोई ऐसी ज़िद जी, की मैं जाती। मुज़ाकरात की तरफ भी हुकूमत ने दूसरा रास्ता भी अपनाया है, बातचीत भी की है, लेकिन मैं उसके ऊपर आती हूँ। लेकिन एक और डिटेल में जाना चाहूँगी, क्योंकि ये एहतजाज ऐसा मामला है कि पीटीआई ने ये दावा किया था कि ये फाइनल कॉल है और बानी पीटीआई की रिहाई तक ये कॉल जारी रहेगी, और ये तभी मुमकिन हो सकती है कि हुकूमत ने, डिस्पाइट ऑफ के हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद कर दिए, पूरे मुल्क को जैम कर दिए, जो अब एक समाजी ज़िंदगी है वो भी मुतासिर हो रही है, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक पीटीआई अपना एक एहतजाज जो दावा कर रही थी लोग इस्लामाबाद लेकर नहीं पहुंचती, इसकी कामयाबी नज़र नहीं आ रही एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझते हैं कि ये पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हर सूरत पहुंचेंगे, चाहे 2 दिन लगे, जो आप कह रहे थे 4 दिन लगे? नहीं, 100% पहुंचेंगे। उसमें तो देखिए ना, कोई राय इस वक्त, दो ओपिनियंस ही नहीं है। जिस तरह से इस वक्त आप रैलीज देख रही हैं, जो छोटे अजला से भी लोग चल पड़े हैं, और जिस तरह से वो पहुंच रहे हैं, आरम वाला, चीचा वतनी, मुल्तान साइड से, दुनियापुर, ये जो सारे इलाके हैं, फिर बलूचिस्तान से जो दाऊद शाह जो जिस तरह से आए हैं, बाकी दोस्त जिस तरह से आए हैं, ये एक बड़ा बिल्डअप हो जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा का काफिला तो ज़ाहिर है कि हज़ारों अफराद के ऊपर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद पहुंचने से एक तो इन्हें रोका नहीं जा सकता, दूसरी बात ये है कि ये जो स्लो डाउन उन्होंने पेश की है, उससे और लोग जो हैं वो जुड़ते जाएंगे, और आप देखेंगे कि विद इन 48 आवर्स अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, बातचीत नहीं होती, तो इस्लामाबाद के अंदर लाखों लोग जमा होंगे। अच्छा, ये तो आपने ये बात की है कि ये जो अभी एहतजाज हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पर और लोग नज़र नहीं आ रहे, वो स्लो डाउन है, एक स्ट्रेटजी के तहत है, ये नहीं है कि ये फॉल आउट हो चुका है या फिर कॉल ऑफ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो पीटीआई से दरख्वास्त की है कि ख़ासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है, लोगों की समाजी ज़िंदगी मुतासिर है, तो पीटीआई की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एहतजाज को लेकर। तो जो हुकूमत ने राब्ता किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या उससे कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। आई मीन, वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की, ना ये कोई उसकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंस है। लेकिन 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 देखें, वो फवाद साहब ये बिल्कुल, आप अगर, लेकिन एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, शख्सियत, एक्सीलेंसी कोई भी विजिट करती है तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है। अगर उस मुल्क की अगर कोई नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट तो जा सकता है। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं जा सकता ना, ऐसे ही है तो बुला के बैठ जाते हैं रोज मेयर लेवल के प्रेसिडेंट्स बुला के, तो ये समझते हैं कि पता नहीं, और फिर आपको मीडिया को ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं बड़ा सदर आ गया, फलाना आ गया। ये तो इसको खुद भी तो आप लोग देखा करें ना कि इसकी क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे लेके बैठ जाते हैं। अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा देखा भी करें कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज इन्फॉर्मेशन फीड करती है तो उसको जरा उनको पता होना चाहिए कि उसकी क्या अहमियत है। पहली बात तो ये है कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद हो रही है, जो हर शख्स पे फर्ज है पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद कर रहा, वो चाहे पीटीआई में हो ना हो, वो पाकिस्तानी है तो उसका फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए जदोजहद करे। जो एक इलीगल हुकूमत हमारे ऊपर बैठी हुई है, जो एक धांधली शुदा मैंडेट का नतीजा है, उनको हक ही नहीं बनता
कि वो ऐसे गैर मुल्की सरबराहान के पीछे छुपने की कोशिश करें या ये करें। यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के लिए हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के राइट्स के लिए हो रहा है, और ये एक मुकद्दस एहतजाज है और मेरे ख्याल में इसको हर शख्स को ओन करना चाहिए और हर शख्स को इसमें अपने अच्छा, जितना हिस्सा ले सकते अपना लेना। जाहिर है कि तारीख गवाह है कि 126 दिन का पीटीआई का धरना हो, चीन के सदर का आना हो या बेलारूस के सदर का आना हो, और वो बात एक ही है, एक ही मानी में इसको डिप्लोमेटिक वे में अगर देखा जाए तो एक ही वे है अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। चलें, आप नहीं उसको तस्लीम करते, आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ली जाए इस एहतजाज के नतीजे में क्या हासिल होने वाला है, इसके एहतजाज के नतीजे में पीटीआई का ये दावा है कि बानी पीटीआई को रिहाई करवाई जाएगी, लेकिन आपने जैसे कहा कि मुज़ाकरात कब तक शुरू होते हैं। अब इस एहतजाज की सूरत में पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है, ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस एहतजाज को यूज करना चाह रही है। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर कैपेसिटी हो जैसे कि पीटीआई में है मुल्क को स्टैंड स्टिल करने की, तो वो फिर इसको ही यूज करेगी ना, आवाम ही को वो कहेगी कि आप हमारे लिए निकलें। और ये कैपेसिटी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा तो किसी और में नहीं, लिहाजा जाहिर है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के अलावा किसी और में नहीं है, ये कहना चाहिए। अच्छा। तो जो मुज़ाकरात हैं उनकी इब्तिदा तो हुई है, तो बातचीत तो हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन अभी कंक्लूड जो है वो नहीं हो सके और दरमियान में कुछ रखने भी आ गए हैं। बट लेट्स सी कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है और ये मुज़ाकरात जो हैं वो बाकायदा कब शुरू होते हैं। और इसको मेरा तो ख्याल यही है कि बातचीत से होने चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि कोई ऐसा मुतालबा तो है नहीं कि जिस पे अमल ना हो सके। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो राइट्स हैं देना, वो तो आईनी और कानूनी तकाजा है और हुकूमत को पूरा करना चाहिए। यानी कि इसके नतीजे में एहतजाज के नतीजे में मुज़ाकरात की राह मुबार करके बानी पीटीआई की रिहाई का एक एग्रीमेंट कहें या कुछ ये एनआरओ कहें या कुछ ऐसा हासिल करना चाहती है पीटीआई। इस एहतजाज की सूरत में लाखों लोग जमा करके बानी पीटीआई को बाहर जेल से ले आएंगे, ऐसा नहीं है, ये भी पता है पीटीआई को। क्यों? लाखों की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो 50-60 हज़ार हो गए तो ये हुकूमत इस कदर मजबूत ही नहीं है कि ये रेजिस्ट कर सकेगी। बहुत लंबी चौड़ी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बांग्लादेश इतना लंबा चौड़ा एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो हुकूमत बहुत ही कमज़ोर है और इसके जो हालात हैं वो बड़े पतले हैं। ये तो आप देखते हैं कि अगले 48 घंटों में प्रेशर कितना बिल्ड होता है और कैसे हुकूमत जो है वो चलती है। ये आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए इसको टैकल करना, और मुझे उम्मीद है कि अवाम की फतह होगी इंशाल्लाह। अच्छा फवाद साहब, अभी आपने मुज़ाकरात की बात की है, मुज़ाकरात किस सतह पे हो रहे हैं? हुकूमत के साथ हो रहे हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला वो मुज़ाकरात लीड कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से, या फिर मुक़्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के? नहीं, अभी मोहसिन नकवी साहब को आप क्या कहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहेंगे या सिविल हुकूमत कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी तो जाहिर है कि हम तो ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है ना, तो सिविल में ही आएंगे। तो चल बस ये कह लें, फिर कह लें हुकूमत नहीं, जो आप कहना चाहते हैं आप वो कह दें। नहीं, मुझे नहीं ना समझ नहीं है, मैं तो समझ ही रहा हूँ कि ये फिर इसको आप कह दें हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी तो हुकूमत का हिस्सा ही होती है और उन्हीं के साथ जो है वो मुज़ाकरात बातचीत जो हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो मेरा ख्याल है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, नॉट विद स्टैंडिंग के कौन कर रहा है क्या कर रहा है। बहरहाल इसको आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को ज़रूरत है नॉर्मलाइज होने की, मुल्क को ज़रूरत है चीज़ें बेहतर होने की, और मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आगे बढ़े और एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जो है वो हम बढ़े। इसी में पाकिस्तान का फायदा। अच्छा, आप ये जो पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब, जी ठीक है। अच्छा, ये मुज़ाकरात की जो नोयत है या मुतालबात हैं वो फर्स्ट ऑफ क्या हैं? ये जिस तरह से एहतजाज में कहा गया है कि पहले तो कैदियों की रिहाई और ख़ासकर बानी पीटीआई की रिहाई, ये मुतालबा है? पीटीआई के तो देखें ना 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो मैंडेट है उसका वो वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स की जाए।
और तीसरा मुतालबा यह है कि बानी पीटीआई समेत जो तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए। अब इनमें से जो फौरी मुतालबा जिस पे बातचीत होनी है वो तो जाहिर है कि तीसरा ही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, और वो भी उसका जो मोड है वो क्या होगा ये अभी तय होना है कि वो फौरी तौर के ऊपर पैरोल के ऊपर रिहाई होगी, जमानत पे रिहाई होगी, क्या होगा, ये चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो तीसरा मुतालबा है अगर ये हुकूमत मान ले तो फिर बाकियों के ऊपर तो बातचीत ही शुरू होनी है ना। वो फौरी तौर के ऊपर तो उनके ऊपर कोई अमल नहीं होना, लेकिन उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी और मुल्क में सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आता कि हुकूमत का तीसरे मुतालबे को मान लेने में क्या प्रॉब्लम। फवाद साहब, आप भी जाहिर है कि इस सारे पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को कमज़ोर, मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर करने के लिए वो ऐसा कदम तो कभी नहीं उठाएंगे कि वो पहला मुतालबा या आपका आखिरी मुतालबा के बानी पीटीआई की और कैदियों की रिहाई वो फौरी तौर पे कर दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिहाई हो गई तो उनकी जो हुकूमत अभी कमज़ोर हुकूमत है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। तो वो भी तो कुछ चाहेंगे कि उनको भी कुछ गारंटी दी जाए। तो क्या पीटीआई ये गारंटी देने को तैयार है कि उनकी गवर्नमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं गिराया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट से इस तरह गारंटियों पे तो नहीं ना चलती। गवर्नमेंट में हमेशा जो पॉलिटिक्स है ये तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप एहतजाज कामयाब होने से ज़्यादा कमज़ोर होंगे या बातचीत कामयाब होने से ज़्यादा कमज़ोर होंगे। मेरे ख्याल में अगर एहतजाज हो जाता है और लाखों लोग सड़कों के ऊपर होंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगी हुकूमत को उससे निपटने में। सो बहुत आसान यही है कि ये इसको बैठ के और चीज़ों को जो है वो नॉर्मलाइज करें बातचीत से। उसमें दोनों फ्रीकेन जो है उनकी समझिए कि 100% बातें तो नहीं ना मानी जा रही। तो इसलिए उसमें ही दोनों पार्टियां जो है वो बराबर ही मजबूत और कमज़ोर होंगी। मुज़ाकरात हमेशा बेहतर ऑप्शन होते हैं हुकूमत। जाहिर है कि अगर बानी पीटीआई रिहा हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, वो सड़कों पर खुद लीड करेंगे और उस वक्त माहौल कुछ और होगा। और अगर उस वक्त माहौल कुछ और होता है तो ये हुकूमत शायद टिकी ना रहे। तो ये हुकूमत तो किसी सूरत नहीं चाहेगी, ख़ासकर ये सियासी हुकूमत। तो क्या फिर मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये कहीं ना कहीं यकीन दहानी है कि रिहाई हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जैसे आपने खुद तस्लीम किया कि असल मसला तो ये है कि इमरान खान इतने पॉपुलर है और उनका इस वक्त जो अवामी एक स्टैंड है वो इतना पॉपुलर है कि मौजूदा हुकूमत इस बात से डरती है कि वो आएंगे तो ये तो सारा सिस्टम ही लपेट देंगे, बिकॉज उनका इतना इस वक्त पब्लिक की नब्ज़ के ऊपर उनका हाथ है और लोग अवाम तो ज़ाहिर है इमरान खान को देख रही है ना। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यही खौफ है जो इमरान खान को जेल में रखे हुए है। और दूसरी बात यह है कि फिर इसके मॉडल्स ऑपरेंडाई बनाए जा सकते हैं, चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जैसे अगर आप उनको पब्लिक एक्सेस अभी नहीं देना चाहते तो फिर उसके लिए आप उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें। बाकी जो कैदी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, महमूद रशीद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन लोगों को तो जो है वो आपको रिहा करना चाहिए ना, उन लोगों को तो छोड़ें ताकि एक सेंस तो आए। अच्छा, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है जो काफ़ी अरसे से, जब से ये मामलात ख़राब हुए हैं तब से है, तो इसको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपका ये ख्याल है कि अगर बानी पीटीआई को रिहा नहीं भी किया जाता तो एटलीस्ट जो सेकंड लीडरशिप है उनको उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए? जी जी बिल्कुल, उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए और जो इमरान खान है उनको जो आइन के मुताबिक उनका जो हक है एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो एक क्लास में शिफ्ट करना, उनके घर में उनको शिफ्ट करना, वो तो कम से कम करें ना। चलिए इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं और इस पे बातचीत हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ आप क्या देखते हैं कि पीटीआई की मौजूदा सियासी क़यादत के सियासी फ़ैसले क्या दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और वो बिल्कुल राइट है? उन्होंने जो स्ट्रेटजी, एहतजाजी स्ट्रेटजी हो या सियासी स्ट्रेटजी हो या फिर डायलॉग की हो, वो सही बनाई है और वो सही लीड कर रहे हैं इस वक्त की मौजूदा पीटीआई को? पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है उसका तो ज़ाहिर है उतना उस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, उस तरह का उतना कद नहीं है। वो तो एक चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि सारी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जेलों में है, सबके हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं कि उनको बाहर नहीं निकल सकते, चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस वजह से
वो एक प्रॉब्लम्स हैं उनकी। यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि पीटीआई की सियासी क़यादत के हवाले से, जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, क्या वो जो इस वक्त एहतजाजी स्ट्रेटजी लेकर चल रही है, क्या वो दुरुस्त है और सियासी जो फैसले हैं वो सही कर रहे हैं? फवाद साहब, आप इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि ये जो सियासी क़यादत है इसके फैसले दुरुस्त हैं और ये जो एहतजाजी स्ट्रेटजी है, जाहिर है कि बानी पीटीआई ने तो नहीं बनानी, ये तो इसी क़यादत ने बनानी है, तो क्या वो सही उनकी स्ट्रेटजी है? देखिए, हालिया बात यह है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है, जाहिर है कि उसकी एक लिमिटेशन है। और वो कोई, एक तो ज़ाहिर है वो पीटीआई में भी अभी अभी आए हैं और वो इतना उनको जानते भी नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के तौर के ऊपर है ना, कुछ ज़्यादा लोग सीनियर लोग भी नहीं हैं, तो वो जो उनके मसाइल हैं वो तो अपनी जगह पे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। लेकिन असल जो बात है कि लोग इस वक्त पीटीआई को नहीं देख रहे, लोग तो इमरान खान को देख रहे हैं। इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है वही पीटीआई की स्ट्रेटजी होती है, वही अवाम की स्ट्रेटजी होती है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो चल रहा है मामला, वो यही है कि जो पीटीआई है वो उसको इमरान खान की जो एक कॉल है वही सब कुछ जो है वो चलाती है, करती है। और अभी भी जिस तरह से इमरान खान की कॉल है तो आप देख रही हैं कि पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल है। इसमें जो पीटीआई की लीडरशिप की उस तरह की अहमियत नहीं है जिस तरह की अमूमी तौर के ऊपर सियासी जमातों की होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल तब्दीली, ख़ासकर सुपर पावर की, वो तब्दीली के सदर ट्रंप वहाँ पर आ गए हैं और पीटीआई बड़ी ये पॉजिटिव ये सोच रही थी कि अगर ट्रंप आ जाएंगे तो बानी पीटीआई की रिहाई की कॉल आ जाएगी। तो ऐसी, जबकि इस वक्त ट्रंप हल्फ उठाने जा रहे हैं, ऐसी सूरत में इधर एहतजाज भी हो गया है, तो ये क्या उधर से फिर कॉल का भी इंतज़ार किया जाएगा कि शायद उधर से भी कॉल आ जाए? देखिए, पाकिस्तान के हालात को डोनाल्ड ट्रंप ने या एलन मस्क ने ठीक नहीं करने हैं। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तानियों ने ठीक करने हैं और इसको जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना अच्छा है। जहाँ तक इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, देखिए अमेरिका बहरहाल बेलारूस तो नहीं है ना, अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री में एक रोल है, सऊदी अरेबिया का रोल है, चाइना का रोल है। सो ये ममालिक हैं जो पाकिस्तान में मैटर करते हैं, यूएई जो है वो मैटर करता है। सो ये ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की अंदरूनी तौर के ऊपर एक रसाई हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट तक भी, और पाकिस्तान में उनका एक रोल रहता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जब आएंगे तो वो अपनी क्या साउथ एशिया की टीम बनाते हैं, काफ़ी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। आपने आज भी ज़ल्मे खलीलज़ाद की ट्वीट देखी होगी जो कह रहे हैं कि हम सारे फोकस्ड हैं इसके ऊपर, आज के एहतजाज के ऊपर। तो अगर वो फोकस्ड हैं और ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोग उनके साउथ एशिया की टीम में आते हैं तो फिर जाहिर है उसका असर पाकिस्तान पर होगा। आप नहीं समझते कि ट्रंप इंतज़ामिया अगर कोई इंटरफेयर करती है या वो पाकिस्तान को कोई कॉल करती है तो ये इंटरफेरेंस वैसी ही है जैसे कि एक साइफर की इंटरफेरेंस पीटीआई समझती है? वो जायज़ नहीं था तो ये कॉल जायज़ कैसे हो जाएगी? क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप ऐसे कॉल भी करेंगे और ना ही ऐसे कभी वो होता है। ये जो मामलात हैं ये बड़े इंट्रिकेटली ही जो हैं वो उसको आगे चलते हैं। आप देखें ना, इस तरह नहीं है, पाकिस्तान की डिपेंडेंस है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, आईएमएफ के ऊपर। और अगर आप जो अमेरिका के मामलात हैं या चीज़ें हैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी जो इंटरनेशनल जो मालियाती कमिटमेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट होंगी और जाहिर है कि फिर उसके अपने असरात होंगे। अच्छा फवाद साहब, क्या समझते हैं कि जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ बानी पीटीआई का और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बानी पीटीआई का, ये समझा जाता है कि ये झुकाव ट्रंप भी दोस्त समझते थे बानी पीटीआई को और बानी पीटीआई भी उनके साथ कंफर्टेबल थे, तो इसलिए ये समझा जा रहा है? या आपको लगता है कि स्टेट लेवल पर वो कोई बानी पीटीआई के लिए कोई दर्द दिल रखते हैं? एक तो पर्सनल रिलेशनशिप भी है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी करीबी है।
और दूसरा देखिए, रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी ये काफ़ी इस बात के ऊपर अब कन्विंस हैं कि इमरान खान को हटाने में बाइडेन इंतज़ामिया ने रोल अदा किया था और उन्होंने इसमें एक साजिश की थी। और ये लोग जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी अपनी एक इसके ऊपर अब एक सोच है। सो हम्म। मेरी नज़र में वो एक जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसका भी असर होगा, और जो ट्रम्प के ज़ाती एक रिलेशनशिप है उसका भी असर डेफिनेटली होगा। जी ठीक है। अच्छा, ये अभी रिसेंटली बुशरा बीबी ने, ये हम देख रहे थे कि बुशरा बीबी इस एहतजाज को शायद लीड करेंगी, वो खुद भी आएंगी, एहतजाज लीड करती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अब ये कहा गया कि वो नहीं एहतजाज में आएंगी, वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। इसकी क्या वजह है कि जब वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि आप आएँ, बानी पीटीआई का पैगाम दे रही थी, तो उस वक्त उन्होंने पैगाम की हद तक तो दिया, लेकिन वो अब खुद नहीं आई, उसकी क्या रीज़न है? अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग बयान आए हैं। उनकी जो बहन है उनकी मैंने ट्वीट देखी है, वो कह रही हैं कि नहीं वो आएंगी, और जो पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो नहीं आ रही। सो हाँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता, बट अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी नज़र में तो डेफिनेटली जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू की फैमिली ने अपने इमाम नेहरू की रिहाई के लिए तहरीक चलाई थी, नुसरत भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए चलाई थी, कुलसूम बीबी ने नवाज शरीफ के लिए चलाई थी, डेफिनेटली उनको इस तहरीक में आगे होना चाहिए, और उन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए ये तहरीक लीड करनी चाहिए। इसमें कोई जो है वो मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है जो पहले नहीं हुई, जी, और अच्छा यही अच्छा, ये जैसे कि ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी तो एक हाउस लेडी हैं, पीटीआई ये बार बार वजाहत देती है, लेकिन जब हम उनके सियासी बयानात देखते हैं, सियासी ये कॉल देखते हैं, तो वो तो उनकी एक सियासतदानों वाली लगती है, लीडर वाली लगती है। तो क्या वो सियासत को ज्वाइन कर चुकी हैं? देखिए, नुसरत भुट्टो भी गैर सियासी खातून थी, हाँ। जब कुलसूम बीबी भी गैर सियासी खातून थी। इन लोगों ने आके जब अपने खामदों के लिए तहरीक चलाई, तो जाहिर है कि उसमें सियासी हिकमत अमली ही बनानी है ना उन्होंने। हाँ। तो उसको वो जब वो बाहर आ गए तो वो वापस चली गई। हम्म। तो यही रोल जो है वो बुशरा बीबी का है, यही रोल जो है वो उनकी बहनों का है, कि जब तहरीक मुश्किल में है, जब फैमिली खड़ी नहीं होगी तो बाकी फिर लोग उस तरह तो खड़े नहीं होते ना, फिर फैमिली के साथ लोग जुड़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि तहरीक इंसाफ की उस तरह की अहमियत नहीं है, अहमियत तो इमरान खान की है ना। तो हाँ। इमरान खान के साथ जो लोग रिश्ते में हैं, उनका ख़ानदान है, जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो तो उसके साथ जुड़ेगा ना। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने अभी रिसेंटली जो बयान दिया सऊदी अरब के हवाले से, वो बड़ा गवर्नमेंट ने उसको बाय किया, तनकीद भी हर तरफ से आई है। अब उस बयान का क्या उसकी हकीकत क्या है कि वो बयान उन्होंने क्यों दिया, उसमें हकीकत है? फिर हमने बाजवा साहब ने भी उसके ऊपर वजाहत पेश की है। देखिए, सीधी बात है, मेरे ख़्याल में तो ये बयान उनको देना नहीं चाहिए था। और जो मुल्कों के दरमियान एक इंट्रिकेसीज़ हैं या लोग हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उनकी वो माहिर नहीं है। और सेकेंडली जो ज़्यादा बुरी बात हुई है कि वो ये है कि ये रिकॉर्डेड बयान था, तो फिर जो टीम जो भी थी, उसका काम था कि वो एडिट करती और उनको मशवरा देती कि वो किस हद तक जा सकती हैं, किस हम्म। हद तक नहीं जा सकती। हम्म। सो वहाँ से भी कोई जो है वो उनको उस तरह से वो उन्होंने अप्रोच नहीं किया, या टीम ने नहीं देखा। आई थिंक इसमें तो गलती यही है कि जो वो तो उन्होंने बात कर दी भी थी तो हज़ार बातें आप कर देते हैं। हम्म। मैं आप रोज़ टीवी पे आते हैं, बातें करते हैं, हम लोगों की घंटों हम सही बात करते हैं, जो 30 सेकंड गलत होगी तो हर जगह वो गलत ही चलती है बात। हम्म। तो इस तरह इसलिए आपको बड़ी एहतियात ही करनी होती है, और स्पेशली उनका जो स्टेचर है, क्योंकि वो बेगम है इमरान खान की, और इमरान खान आलमी इस वक्त मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान के खाली लीडर तो नहीं है। सो हम्म। इसलिए जाहिर है कि सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के बारे में बहुत ही एहतियात की मतकाजी है हर हम्म। बार। तो आपको नहीं ये लगता कि इस बयान के बाद सऊदी अरब तो बानी पीटीआई से भी नाराज़ और नाला होंगे इस बयान के बाद, जैसे कि उनकी पाकिस्तान में बहुत अमल दखल, आपने भी कहा कि चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, या फिर अमेरिका हो गया, इनकी तो बहुत अमल दखल है पाकिस्तान की सियासत में हो या फिर वैसे हो। तो इससे तो पीटीआई ने और बानी पीटीआई के मुखालफत में ही आ जाएगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू।
नहीं, उसके बाद इमरान खान ने क्लैरिफाई तो किया है ना। खान हाँ। साहब ने जो कहा है कि जब मैं वजीराबाद में ज़ख्मी हुआ हूँ तो सबसे पहले फ़ोन मुझे मोहम्मद बिन सलमान का आया है, एंड ही फुली रियलाइज कि कितना करीबी ये रिश्ता है, और इमरान खान को भी समझ है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि सऊदी हुक्मरान जो है उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो रहे, तो इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है काफ़ी चीज़ें। अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और आपने इस बात को ख़त्म किया कि ये बिल्कुल उनको नहीं देना चाहिए था, उनकी टीम को भी सोचना चाहिए था, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वैसे मैं एक माजी का हवाला आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब बानी पीटीआई गए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब, और उसके बाद भी कई दौरे होते रहे और सब कुछ हुआ, ताल्लुकात ठीक रहे, बाद में भी इवन के बानी पीटीआई वजीर आजम नहीं रहे तब भी एक हमदर्दी का लेवल था। तो ये ज़रूरत, ये किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया कि ऐसा बयान जो है वो दिलवाया जाए? ज़ाती तौर पे मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि बस उन्होंने अपने जो है वो सादापन में बात कर दी है, और उसको चूँकि किसी ने वेट नहीं किया, डिस्कशन नहीं हुई, तो वो बात ऐसे ही चली गई है। मेरा नहीं ख्याल इसके पीछे कोई इंटेंशन इस तरह की थी कि इससे कोई मामला आगे खराब हो। लेट्स सपोज हमने बड़ी अच्छी और आपने बड़ी वजाहत के साथ हर चीज़ को और रियलिटी बेस्ड जो आपने सारा एस्पेक्ट है वो बयान किया। लास्ट में कमेंट चाहूँगी कि इन केस कि ये लास्ट कॉल जो अभी दी गई है वो सक्सेसफुल नहीं होती और मुज़ाकरात भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँचते, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? तो हफ्ते बाद अगली कॉल आ जाएगी। पॉलिटिकल दिस इज पार्टीज का नॉट तो लास्ट देखिए ना, कॉल। पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिक्स में रुकना तो नहीं है। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन हल है, क्योंकि अगर आप जोर ज़बरदस्ती लोगों को जो है वो जेलों में बंद करके और आप लाठी गोली से आप कितनी देर चला लेंगे? अगर आप अभी नहीं होने देंगे तो फिर 2 हफ्ते बाद अगली कॉल आ जाएगी, फिर आपको यही सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ठीक हो ही नहीं सकता जब तक आप इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम ना करें और उनको पॉलिटिकल इंक्लूजन ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ थे। तहरीके इंसाफ एहतजाज की आज फाइनल कॉल और खान की रिहाई तक एहतजाज रखने का जो दावा था वो अभी तक तो कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बहुत सी अहम बातें की ही हैं इस एहतजाज की सूरत में जो कुछ हो सकता है। एक तो ये एहतजाज जो कि ऐसा था कि आज ही हो जाना है और आज ही शायद वो कोई नतीजा खेज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हुकूमत की स्ट्रेटजी जिस तरह से बनाई गई, रुकावटें खड़ी की गई और इसी तरह से पीटीआई ने भी इसकी स्ट्रेटजी बनाई और इसको वो उन्होंने प्रोलॉन्ग कर लिया कि शायद 2 दिन भी लग सकते हैं इस्लामाबाद पहुंचने में, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। दूसरी सूरत में एक तरफ तो ये एहतजाज की कॉल और एहतजाज का सिलसिला है जो पीटीआई रोकेगी नहीं, तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है जिसको लीड कर रहे हैं वज़ीर आला केपीके अली मीन गंडापुर साहब। और इस मुज़ाकरात की सूरत में बहुत सी यहाँ बातें हैं जो कि अभी मानी जा सकती हैं, कहीं ना कहीं से सॉफ्ट कॉर्नर मिल चुका है पीटीआई को। लेट्स सी कि क्या होता है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।